हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका मेरा विजय सर। और एक बार फिर से हम एक अमेजिंग सेशन के अंदर आए हैं और आज आपके लिए सेशन बहुत ही कम का होने वाला है। यहाँ दोस्तों आखिरी तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। जो लास्ट में बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वार्निंग है आपके, जो आपको नहीं करना उसके लिए। ठीक है, लर्न लाइव विद कोटास बेस्ट एडुकेटर्स इन आईटी स्कूल। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है आज के सेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में जेई मेंस 2024 जो आपका सेशन 2 आ रहा है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और सेकंड बात यहां पर अगर अपन करें तो एग्जामिनेशन और सेशंस की बात कर रहे हैं तो सेशन 24-2, ठीक है, इसका जो डेट आया है वो 4 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक का आया है। जी हाँ दोस्तों, कहां से कहां तक का है? 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का डेट है, ध्यान रखिएगा वापस से। और आपके जो सबमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं 2 फेब से लेकर के 2 मार्च तक, अप टू 11 PM, यानी कि 11 बजे तक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है। तो आप जब जल्दी जल्दी सब एप्लीकेशन को सबमिट करना चालू कर दो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट कब तक कर सकते हो आप? 2 मार्च तक। कब तक कर सकते हो? 2 मार्च, लेकिन याद रखिएगा 2 मार्च में भी 11:50 PM तक। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर अगली, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, ये थोड़े इंस्ट्रक्शन है जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा भाई, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, दैट इज कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड and applied for both session 1 and session 2 during the registration period of JEE Main 2024 session 1। ध्यान सुनिएगा, यानी कि आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है कि पहले ही अटेम्प्ट में दोनों के लिए भर दिया हो रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, वापस से बोल रहा हूं। तो उनके लिए क्या कह रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो सेशन 1 और सेशन 2 के लिए, तो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू एडिट और मॉडिफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो सेशन 1 और सेशन 2 के लिए जो रजिस्टर्ड हैं उनको अलाउ किया गया है एडिट करने के लिए। पहला, कोर्स पेपर, मीडियम पेपर, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटी एज पर द अवेलेबल ऑप्शन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th और 12th में कुछ गलतियां कर दी हो तो फी पे, अगर कोई एप्लीकेबल है तो। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी, यानी कि आपको, अगर आपको याद आ रहा है कि आपने गलती कर दी थी तो एक एडिशनल फी आप पे करें और फिर आप ये करेक्शन कर सकते हैं, चाहे आपने सेशन 1 और सेशन 2 के लिए रजिस्टर्ड कर दिया है। यहां देखो दूसरा, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स, दैट इज कैंडिडेट रजिस्टर्ड अप्लाइड फॉर सेशन 1 बट डिड नॉट अप्लाई फॉर सेशन 2, यानी कि जिन्होंने सेशन 2 के लिए अप्लाई नहीं किया था ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ जेईई मेन सेशन 1, तो वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट सेशन 1, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेशन 2, कैंडिडेट्स अलाउड टू, पहला क्या क्या चेंज कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं, कोर्स पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, मीडियम ऑप्ट कर सकते हैं, स्टेट कोड ऑप्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स और फी पेमेंट। समझ रहे बात को? ये आपने अगर सेशन 2 में नहीं किया है तो आप जो है वो ये कर सकते हैं जब आप पे करेंगे तब। दूसरी बात कह रहा है फॉर न्यू कैंडिडेट, यानी कि भाई साहब बिल्कुल ही नया है, जिसने जेईई मेन 1 दिया ही नहीं। न्यू कैंडिडेट फॉर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इन द सेशन 2 विल रिमेन द सेम एज द फॉलोड इन सेशन 1, यानी कि अगर आप बिल्कुल नए हैं या आपने जेईई मेंस 1 नहीं दिया, जनवरी अटेम्प्ट आपने नहीं दिया और आप सीधा अप्रैल अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको ये कहा जा रहा है कि आप सेशन 1 की तरह ही फिल कर देंगे। क्या कहा जा रहा है जल्दी बताओ। ठीक है, अब इधर आते हैं अपन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स हो चुके हैं। एक वो हो गया जिसने सेशन 1 जब भरा था उसी में जनवरी फरवरी दोनों भर दिया सेशन, एक वो था जिसने सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट भरा, और एक जिसने भरा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स हो गए। अप्लाई जेईई मेन सेशन 1, ठीक है, और करेक्ट करना चाहते हैं मिस्टेक्स को, अप्लाई करना चाहते हैं ओनली फॉर जेईई मेन जनवरी, बट अब अप्रैल के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट जो अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम भरेंगे। देखो फिर से बोल रहा हूं, 3 टाइप के, एक जिन्होंने जनवरी के अंदर ही सेशन 1 सेशन 2 दोनों भर दिए, एक वो जिन्होंने सिर्फ जनवरी का भरा, और एक वो जो अब अप्रैल का भरेंगे। ठीक है, उनके लिए साफ साफ बात है कि भाई सेम लॉगिन आईडी यूज होगी जो आपकी प्रीवियस थी। जेईई मेन जनवरी में अगर आपकी कोई है तो वो ही आपकी एज इट इज जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी होने वाली है। दोबारा बोलो। तो जेईई मेन जनवरी के अंदर ही जेईई मेन अप्रैल की स्ट्रेटजी भी अटेम्प्ट होगी।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है वार्निंग, ये भाई साहब आपके लिए खतरनाक चीज है, इसको जल्दी से देखो ध्यान से, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि यार प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक विच कैन नॉट बी करेक्टेड इन सेकंड सेशन करेक्शन फॉर्म। यानी ऐसी कोई गलती मत करना जो सेकंड फॉर्म के अंदर जब करेक्शन की बात आए तो ना हो। आप ध्यान से, यानी कि फॉर्म भरते समय सावधानी रखें। जिन्होंने वन दिया था उनको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपकी बहुत सारी गलतियां हुई थी, बहुत कैजुअली आपने भर दिया था। आपको याद है कितनी सारी गलतियां आई थी हमारे पास? पहला, फोटो अपलोड नहीं हो रहा। दूसरा, फोटो पुराना अपलोड कर दिया। तीसरा, फोटो का बैकग्राउंड वाइट नहीं था। चौथा, आपका जो है वो 80% फेस नहीं दिख रहा था। पांचवा, ये कान नजर नहीं आ रहे थे। समझ रहे हो? फिर उसके बाद आपने गलती क्या कर दी, आपने 12th के मार्क्स गलत भर दिए, कईयों ने, मेरे पास ऐसे ऐसे फोन्स आए थे। फिर उसके बाद ये मिस्टेक हुई थी कि सर जो है ना पिताजी का नाम आधार कार्ड में अलग था, और हमने जो है वो क्या लिख दिया, जैसे राम कुमार शर्मा था, हमने राम शर्मा लिख दिया। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना? आधार कार्ड जो होगा वो आधार कार्ड का ही नाम आपको लिखना है, जो आइडेंटिटी प्रूफ आप देने वाले हो वही लिखना है, मार्कशीट के नंबर सही लिखने हैं। बहुत सारी गलतियां करते हैं फॉर्म भरते समय। अब ऐसी गलतियां जो हो जाती हैं उसके बाद क्या होता है पता है? गलती हो गई ठीक है, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेस लेवल आप लेते हो ना, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप इतने परेशान हो जाते हो, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाती है। हमारे पास अब टाइम नहीं है, तो प्लीज़ अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता हो तो आप जो है वो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, या किसी एक्सपर्ट को बोलें कि आप मेरा फॉर्म भर दो। क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी मिस्टेक कर दिया फॉर्म में, तो क्या होता है, आप भले ही करेक्शन विंडो भी आती है, टेंशन मत लो, परंतु जो स्ट्रेस 4-5 दिन का जाता है, वो स्ट्रेस बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए। होता है कि नहीं होता बताओ? वो जो स्ट्रेस है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप क्या करना है, आपको समझ रहे हो मेरी बात को? आपको करना यह है कि आपको फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते तो आप एक्सपर्ट को बिठा के फॉर्म भरो, ठीक है, ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। सबसे बड़ी बात, फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, और बैकग्राउंड आपको पीछे वाइट रखना है। तो जिन्होंने नहीं भरा था अप्रैल अटेम्प्ट में, वो ध्यान रखें ये गलतियां, सॉरी हाँ, अप्रैल अटेम्प्ट नहीं, जनवरी अटेम्प्ट में जिन्होंने नहीं भरा था, जो अप्रैल अटेम्प्ट में भरना चाहते हैं वो ये गलतियां ना करें, क्योंकि जनवरी में मिस्टेक्स हो चुकी हैं। इफ रजिस्टर्ड इन सेशन 1, डू नॉट अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इन सेशन 2 एज फ्रेशर स्टूडेंट। आप गलती से भी जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था 1 के लिए, वो सेशन 2 में एज अ फ्रेशर नहीं करना है रजिस्ट्रेशन। एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आप, समझ रहे हो क्या बोला मैंने? जल्दी बताओ। एज अ फ्रेशर आपको, बोलो, एज अ फ्रेशर आपको रजिस्टर्ड नहीं करना है। दीज मिस्टेक्स कैन हार्मफुल फॉर योर एआईआर। क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती कर दी, जैसे आपने फ्रेशर स्टूडेंट भर दिया, तो फिर जब रैंक निकलती है ना, तो जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें गड़बड़ हो सकती है तुम्हारे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप एज अ फ्रेशर मत भरना, अगर आप जनवरी जेई मेंस दे चुके हैं तो, ठीक है? तो गलतियां ये नहीं होंगी, आई होप। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनटीए ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि फिल द जेई मेंस अप्रैल फॉर्म बाय यूजिंग द जेई मेंस जनवरी एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड ओनली। यानी कि आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना कि सर हमारा एप्लीकेशन नंबर क्या है, कौन सा भरें, कैसे भरें। तो उन्होंने क्या कहा है आपको कि सीधा सीधा जनवरी एप्लीकेशन नंबर आपको भरना है, ठीक है, और पासवर्ड वही रहेगा। यूनिक एप्लीकेशन नंबर इज गिवन ओनली वंस, ठीक है, तो एक ही बार दिया जाएगा एप्लीकेशन नंबर। और डू नॉट क्रिएट सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर इन एनी केस। किसी भी केस में सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट मत करना। जो आपका 1 था जनरेशन वही करना है, जो जेई मेंस 1 का था वही रखना है। सेकंड जनरेशन, अगर सेकंड रजिस्ट्रेशन आपने जनरेट कर दिया तो एआईआर में फर्क पड़ेगा। फिर मत कहना कि मेरे नंबर भी इतने आए थे, उसके भी इतने आए थे, मेरी रैंक पीछे कैसे आ गई, उसकी रैंक आगे कैसे आ गई। कई बार होता ही है। तो ये गड़बड़ें आप नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो, पक्का वाला प्रॉमिस करो, पक्का वाला प्रॉमिस करो, ऐसी गलती नहीं करोगे। सच बोलो। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप प्रॉपर भर लें। ये हम पीपीटी आपको जो है वो दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आईटी स्कूल के नाम से है। टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अब आप प्रॉमिस करिए कि जो भी एंजाइटी आपके दिमाग में थी, जो स्ट्रेस था, जो टेंशन थी, वो सब हटा के आप सिर्फ फोकस करेंगे इस पर। किस पर? जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, पहले तो उन इंस्ट्रक्शन को सही तरह से भरेंगे। जनवरी जेई मेंस में जो भी हुआ उसको भूल जाएंगे। अप्रैल में क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। फोकस सिर्फ आपका अप्रैल वाले अटेम्प्ट पर अच्छे से होना चाहिए, चाहे आपका अच्छा रैंक आए चाहे आपका अच्छा नहीं आए। आपको एक नई एनर्जी के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है। फ्रेश एनर्जी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप एकदम
फुल एनर्जी के साथ करो, मतलब फ्रेश भी होनी चाहिए और वो फुल भी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट है बस, अब आपके पास एक अटेम्प्ट और बच रहा है अप्रैल में, और जहां पर आपको करके दिखाना है आई कैन एंड आई विल। क्या बोला? आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल एंड रीस्टार्ट। तो चक द फट एंड अब द गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली कर देना आप, ठीक है। मैंने हमेशा एक बात बोली है आपको कि हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो, मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हमें हमारा अटेम्प्ट अच्छा करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फॉर्म ढंग से भरें, क्योंकि जब फॉर्म भरने के बाद वहां से कोई मेल वेल आ जाता है ना ऐसा, तो एकदम से एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पढ़ाई होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, और पढ़ाई अफेक्टेड होने की वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। और हमारा एक रिदम टूट जाता है जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, और आई होप आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ेंगे। इसको हम पीडीएफ को डाल देंगे और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, बेस्ट ऑफ लक एडवांस में, ठीक है।